बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको रिजॉल्व करना है हमने पार्शियल फ्रैक्शन में। उसके लिए इसको हम लेट करेंगे x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये जो x-1 के ऊपर स्केयर है इसकी 1 पावर को हम x-1 को a के न्यूमरेटर के साथ लेट कर लेंगे, जबकि b ओवर x-1 के स्केयर के साथ लेट करेंगे b के न्यूमरेटर के साथ, जबकि x प्लस वन के ऊपर c आ जाएगा, c ओवर x प्लस वन। तो इस तरह से x-1 की पावर 2 थी, एक पावर को x-1 लेट किया, इसकी 2 पावर को x-1 का स्केयर लेट किया और इसकी 1 पावर को c ओवर x प्लस वन लेट किया। ठीक है, अब हमें ये जो x-1 होल स्केयर और x प्लस वन है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है हर वैल्यू को। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी इस वैल्यू के साथ आ जाएगा x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन। पहली वैल्यू के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन। फिर a के नीचे भी x-1 है तो इसको हर वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये है x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन। फिर आगे है b ओवर x-1 होल स्केयर, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन से। फिर आगे है प्लस c ओवर एक्स प्लस वन, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x-1 होल स्केयर इंटू एक्स प्लस वन। तो सारी वैल्यूज़ को हमने इसके फर्स्ट वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेम है, ये कट हो जाएगा, बाकी रह गया 1 इज इक्वल टू x-1 इसके स्केयर के साथ कट हो जाएगा, बाकी रह गया a इंटू x-1 इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस b, ये x-1 होल स्केयर x-1 होल स्केयर से कट हो गया, बाकी रह गया b इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से कट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह गया c इंटू x-1 होल स्केयर। अब आगे इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 1 इज इक्वल टू a, x-1 को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा x स्केयर माइनस वन, x-1 x प्लस वन फार्मूला में क्लोज होके x स्केयर माइनस वन आ गया, प्लस b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, b को x से किया bx प्लस b1 जार b प्लस c है, यहाँ पे x-1 का होल स्केयर है तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्केयर का, तो आएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1। 1 इज इक्वल टू a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ax स्केयर माइनस a1 जार a प्लस bx प्लस b प्लस c इंटू इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर लिया 1 माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ax स्केयर माइनस a प्लस bx प्लस b, c को इन सब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस cx स्केयर प्लस c1 जार c और माइनस c को 2x से किया तो 2cx। ये जो हमने लेट किया है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, जो कटिंग के बाद आया हुआ है हमारे पास वो इक्वेशन 2 आ जाएगी, और जो हमारे पास लास्ट में है मल्टीप्लिकेशन से आया वो इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब a के नीचे जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो है x-1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो आएगा x-1 इज इक्वल टू 0, माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2।
अब यहाँ पे जब हम इसको इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। और जब सी के यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, सी टाइम ज़ीरो, यानी ए भी सारा ज़ीरो हो जाएगा, सी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे पुट किया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं बी, और एक्स की प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस आ गया 1, और इस साइड में हमारे पास 1 है तो ये 1 वैसे का वैसे ही, 1 इज इक्वल टू बी, और 1 प्लस 1 2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू बी रह गया। आर लिखकर बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब ए और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने, तो बी के नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी उसे हम ज़ीरो के इक्वल नहीं लेंगे, ज़ीरो के इक्वल अब हम इसको हम रख चुके हैं x माइनस 1 को ज़ीरो के इक्वल, स्क्वायर वाली को नहीं लेंगे, x प्लस 1 को अब हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 को इन इक्वेशन 2। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 तो ये +1 ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 + 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे पुट किया जाएगा c इंटू x माइनस 1 है तो x की प्लेस पे आ जाएगा -1, और आगे है -1 और होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड में x है ही नहीं तो इसलिए 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 1, c इंटू -1 -1 -2 हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लिया प्लस, और 2 का स्क्वायर लिया तो 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू c। तो इस तरह से r लिखकर c हमारे पास इक्वल आ गया 1/4 के। तो इस तरह c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b की आ गई है, अब हमारे पास a की वैल्यू रह गई है। उसके लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। सबसे ग्रेटर जो वेरिएबल है वो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे हैं a और c, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास a प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी, और इज इक्वल टू में इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आएगा। अब इन दोनों में से a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो है 1/4। तो c की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 1/4, तो +1/4 इधर आके -1/4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू रह गया a। r लिखकर a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1/4। तो इस तरह a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ चुकी है, और c की वैल्यू भी आ गई है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a पुट a इज इक्वल टू -1/4, b इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू है -1/4, तो -1 लगाएंगे a की प्लेस पे और 4 को नीचे लिख लेंगे, और 4 इंटू आ जाएगा x माइनस 1। फिर आगे है प्लस b/x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इस तरह b की वैल्यू है 1/2, तो b की प्लेस पे 1 लगाया और इसका 2 नीचे लिख लेंगे, 2 ओवर आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और प्लस c/x प्लस 1 है, तो प्लस c की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, तो ऊपर लगाएंगे 1, c की प्लेस पे 1 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, और साथ में आ गया x प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है।